हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है गिब्स डूहम इक्वेशन। ये थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के अंदर आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिनिमम 6 या 4 मार्क्स के अंदर हर बार पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे गिब्स डूहम इक्वेशन है वो बताती किसके बारे में है। ये केमिकल पोटेंशियल और जो हमारे पास सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इट लिखो एक बार, आप डेफिनेशन लिखो। मैं एक बार लिख देता हूं डेफिनेशन। देखो भाई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द रिलेशन बिटवीन केमिकल पोटेंशियल एंड अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इन द सिस्टम इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय गिब्स डूहम इक्वेशन। जो गिब्स डूहम इक्वेशन है उसके द्वारा हम जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल है और जो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल का रिलेशन किसके साथ, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स कि कितना अमाउंट जो कंपोनेंट्स की है वो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, वो गिब्स डूहम इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं मान लेता हूं, देखो भाई, जो हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड होने के साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि जो सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करती है। तो लिख लेते हैं। जैसे मान लिया, मैंने मान लिया लेट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, components present in the system N1 N2 N3 N4 ऐसे चलते चलते Ni तक, ये मान लिया। ठीक है, ये मान लिया। अब इन कंपोनेंट्स के अंदर थोड़ा सा चेंज होते ही गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर भी चेंज ही होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जैसे हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो फंक्शन है किस पर डिपेंड करती है, यानी कि इसके चेंज होने पर ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है इसकी वैल्यू। तो N1 N2 N3 ऐसे अप टू सो ऑन Ni तक, ये हो गया। इतना आया यहाँ तक। हाँ, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर। मान लिया इन टेम्परेचर और प्रेशर या फिर इन कंपोनेंट्स के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, तो गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर क्या चेंज आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का क्या करेंगे हम, जैसे हम चेंज निकाल लेते हैं dg। ये चेंज निकाल लिया क्योंकि चेंज को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है dg, और यहाँ पर हमारे पास डेल जी अपॉन में डेल टी। जब टेम्परेचर हमने चेंज किया तो इस पर ये इफेक्ट पड़ा। और जब हमारे पास जो प्रेशर है और ये N1 N2 और ये सारे कंपोनेंट्स हैं Ni तक, ये सारे कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा dt। ये हो गया प्लस, इतना हो गया। अब अगर मैं प्रेशर को चेंज करूंगा तो गिब्स फ्री एनर्जी पर क्या चेंज आएगा, प्रेशर ये आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। यहाँ पर प्रेशर नहीं आएगा, अब यहाँ पर सीधा N1 और N2 और Ni तक ये आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया dP, ये हो गया प्लस। अब आगे चलते हैं। अब मैंने कंपोनेंट्स के अंदर चेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं N1 के अंदर चेंज करूंगा तो क्या होगा, नीचे क्या आएगा डेल N1, और यहाँ पर अब टेम्परेचर और प्रेशर ये कांस्टेंट है। N2 N1 नहीं आएगा, जहाँ पर जो अंदर आ जाता है वो बाहर नहीं आता। Ni नहीं है, N1 है, और यहाँ पर ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा यहाँ पर Ni। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। वैसे अब मैंने N2 के अंदर चेंज किया dg, और यहाँ पर N2 की वजह से जो हमारी पर गिब्स फ्री एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, बाहर हो गया टेम्परेचर प्रेशर N1 और Ni तक चले गए, और ऐसे चलते चलते यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा dN1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास dN2 आ जाएगा, और प्लस ऐसे चलते चलते हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, जब हम Ni पर आ जाते हैं Ni और यहाँ पर टेम्परेचर
और प्रेशर और N1 N2 ऐसे चलते चलते Ni-1 ith माना हमने, ith कंपोनेंट्स माने हैं, इसलिए मैंने I-1 लिखा है उधर क्योंकि एक कम आ रहा था। ये हो गया। आप एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस इक्वेशन से आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक कर लिया था, हमने पीछे वाले सेक्शन के अंदर यहाँ तक निकाल लिया था। अब इसे आगे करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। नाउ जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट देन dt इज इक्वल टू 0 एंड dp इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो की इक्वल हो जाएंगी, है ना। ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगी, जीरो की इक्वल हो जाएंगी। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं और सिंपलिसिटी के लिए क्या कर देता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं जो मेरे पास डेल जी बाय डेल N1 है उसको मैं क्या पुट कर दूँ, U1 लिख दूँ। मैं U1 लिख देता हूँ, ये U1 है, ठीक है, U1 लिख देता हूँ। वैसे ही अगर मेरे पास डेल जी बाय N2 होगा इधर, तो यहाँ पर मैं U2 पुट कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। तो वैसे ही करूँगा। देखो ये दोनों तो टर्म जीरो हो गई, तो हमारे पास क्या आया, dg इज इक्वल टू यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, U1 और ये मेरे पास dN1। देखो dN1 ये वाला है, इसकी जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, U1। वैसे ही आगे भी पुट करूँगा U2 dN2, आगे भी ऐसे ही U3 dN3, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक। और हमारे पास क्या आ जाएगा, di और dNi-1, di आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इतना आया या नहीं बोलो, इतना आया या नहीं बोलो अच्छे से समझ में। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करो इसको, dg इज इक्वल टू, हम पता है अलग अलग करके लिखेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिख देते हैं। N1 du1 प्लस N2 du2 प्लस ऐसे ही चलते गए और क्या आ गया हमारे पास, Ni dui, कुछ ऐसा ही आएगा। और फिर प्लस, फिर आगे ब्रैकेट के अंदर चले गए और फिर हमारे पास आएगा U1 dN1 प्लस U2 dN2 प्लस U3 dN3, और ऐसे ही चलते गए। और यहाँ पर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, UI और dNi, ये आ जाएगा हमारे पास। इतना समझ में आया नहीं बोलो, इतना समझ में आया या नहीं बोलो, बताओ। अब ये जो ये टर्म है, ये टर्म हमारी dNi तक, ये हमारे पास जीरो की इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास जीरो की इक्वल हो जाएगी। और हम इसको इकट्ठा समेशन लगा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, dg इज इक्वल टू समेशन Ni dui इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिब्स डूहम इक्वेशन है, ठीक है। आप यहाँ पर dg लिखो या ना लिखो, लेकिन ये है जो ये हमारे पास, क्योंकि ये टर्म है जीरो की इक्वल हो गई, मैंने इन सभी को इकट्ठा लिख दिया Ni और dy लगाकर, और ये समेशन लगा दिया पूरे के ऊपर। तो ये रिप्रेजेंट करती है क्या, जो हमारे गिब्स डूहम इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है। तो ये थे हमारे पास गिब्स डूहम इक्वेशन का ये डेरिवेशन था। तो फिर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।